Hello students, again today we will discuss Le-Chatelier principle. What is Le-Chatelier principle and its application and effect of various factors like pressure, temperature, concentration, catalyst, etc. So, first of all, we discuss what is Le-Chatelier principle. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसिडर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन. आपको सबसे पहले एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लेनी पड़ेगी. इक्विलिब्रियम रिएक्शन मतलब क्या कि ए बी से क्या बन रहा है, ए प्लस और बी माइनस बन रहा है, और उसके साथ ही साथ ए प्लस और बी माइनस के साथ ही वापस क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है. अगर इस तरह से बनता जा रहा है देन वी कैन से कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. किसमें है, या ये जो रिएक्शन सेटअप है ये क्या है, इक्विलिब्रियम में. ये अपन देख चुके थे. तो ले-चैटेलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही लागू होता है. उन्होंने कहा कि इफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिस्ट्रक्टेड बाय चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच ए वे सो दैट चेंज गेट मिनिमाइज्ड. उन्होंने कहा कि अगर कहीं पे भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो और डिस्ट्रक्ट कैसे हो सकता है, या तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे, प्रेशर कम या ज़्यादा करेंगे, या हम कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करेंगे. तो जब हम इक्विलिब्रियम में ये चेंजेस करते हैं, इक्विलिब्रियम होने के बाद जब हम चेंजेस करते हैं, तो जैसे जैसे हम ये चेंजेस करते हैं तो इक्विलिब्रियम या तो लेफ्ट साइड होगा या तो राइट साइड होगा. अगर मैंने यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाया या यहाँ का मैंने प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाया, जैसे जैसे मैं यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाता हूँ वैसे वैसे इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन. तो ये जो इक्विलिब्रियम है ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, या राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा. इन केस अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, सो दैट द इफेक्ट ऑफ द चेंज गेट्स मिनिमाइज, ताकि वो जो प्रभाव है वो कम से कम पड़े. ओके, तो ये आपका ले-चैटेलियर प्रिंसिपल है. ले-चैटेलियर प्रिंसिपल को अगर अपन बुकिश लैंग्वेज में कहना चाहें तो इफ इन ए केमिकल in a equilibrium in a chemical system is disturbed by changing temperature, pressure, concentration of the system, the equilibrium shift in such a way that effect of the change gets minimized, ताकि जो भी इफेक्ट हो रहा है उसका जो चेंज है वो कम से कम हो. फॉर एग्जाम्पल N2 + 3H2 टू गिव 2NH3, और ये जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. कौन सी है, एक्सो, क्योंकि जो हीट है वो क्या हो रही है, माइनस में आ रहा है. अब हम यहाँ पे देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन. इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन द अबव रिएक्शन, ये रिएक्शन है, अब इसमें क्या इंक्रीज कर रहे हैं अपन, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, देन फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर देर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम. देखो यहाँ मैंने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक मॉलिक्यूल तो ये है और 3 मॉलिक्यूल ये है. अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये जो 4 मॉलिक्यूल है ये कहाँ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, 2 मॉलिक्यूल की साइड. तो इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन द अबव रिएक्शन देन फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ने वाली रिएक्शन, विल बी फेवर्ड बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर देर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम. क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे प्रेशर वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, pressure is 1/V. As we increase the pressure, volume of the system decreases. Thus, the reaction will increase in volume is decrease. That is, the ratio of forward reaction will increase and more NH3 will be formed. तो एक एप्लीकेशन है कि अगर आपको NH3 का वॉल्यूम बढ़ाना है, NH3 का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा. द सेकंड थिंग, अगर मैं सेकेंड पॉइंट पे बात करूं तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक.
फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट होती है, अमोनिया बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। देन on increasing temperature the reaction proceed in that direction where heat decreases, thus production of NH3 will decrease। भैया कोई चीज वैसे ही आग उगल रही है और आप उसमें और आग डालोगे तो मुश्किल आएगी। तो यहाँ पर यही होता है कि ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर अपन इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रिएक्शन है वो क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। मतलब अब जो प्रोडक्शन किसका होगा, N2 और H3 का होगा। ओके, third and important point is the effect of concentration. The effect of concentration on increasing the concentration of N2 and H2, the formation of NH3 will increase। क्योंकि आप यहाँ से ज़्यादा डाल रहे हो, जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब H2 और N2 की कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी, तो इस कंसंट्रेशन को कम कैसे कर सकता है ये, ताकि ये आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ेगा तो NH3 का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, दैट्स इट। इसी चीज को आप दूसरे एग्जांपल से भी लगा के देख सकते हैं कि N2 और O2 से 2NO बन रहा है, ये आपकी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। प्लस 180 दिख रहा है, तो ये आपकी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ देखते हैं, तो इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड A2 नो NO विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि यहाँ और यहाँ क्या है, सेम है। यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर अगर मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा तो देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम। सेकेंड, pressure, the pressure is no effect because total volume of the reactant product is same। देखो यहाँ प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है और यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, तो 2 से 2 किधर भी जाओ बराबर ही रहेगा, इसलिए इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, चूंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वाई, बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉर्मेशन ऑफ NO इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज डेल्टा H इज पॉजिटिव, डेल्टा H इज पॉजिटिव। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोर NO विल बी फॉर्म। तो ये जो रिएक्शन है केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो NO का फॉर्मेशन भी बढ़ेगा। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन पे इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ले चैटेलियर प्रिंसिपल। थैंक यू।